छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। सूर्य उपासना का पर्व छठ प्रकृति के प्रति अनुराग और समर्पण का उत्सव है। एक लोक उत्सव जो जाति, वर्ग, धर्म की भावनाओं से अलग रहकर मनाया जाता है। यह किसी मूर्ति की पूजा नहीं, किसी इष्ट देव की आराधना नहीं, बल्कि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्त होते और उदय होते सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा किया जाता है। यह उस जीवित सत्ता का नमन का पर्व है जिसकी कृपा से सब कुछ जमीन पर है और पूरी दुनिया में है। यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार का, उसकी दयालुता की कृतज्ञता का और उस ऊर्जा पिंड के साथ आनंद का उत्सव है, जिस आनंद का मुख्य दर्शन है जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर की उत्पत्ति और उसका पालन पोषण सूर्य करता है। यानी इस उत्सव की मूल भावना यही है कि जो भी है सूर्य का है, सूर्य से है। यह परिवार की एकता और प्रकृति से एकाकार हो जाने का उत्सव है। इसमें जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प है और सबकी प्रगति की इच्छा है। इस उत्सव में किसी मंत्र, किसी कर्मकांड, धार्मिक संस्कार या दस्तूर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि व्यक्ति बेहद नम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ और आस्था के साथ हाथों को जोड़कर तेजस्वी सूर्य को धन्यवाद ज्ञापित करता है, उसे ससम्मान विदा देता है, उससे प्रार्थना करता है कि जाते हुए सूरज, पूरी दुनिया को कल एक नई सुबह चाहिए, नया सूरज चाहिए, सुबह का सूरज मिले जो एक दिन की जिंदगी दे सके। जिंदगी का मतलब महज सांसों की डोर नहीं, सोचने और समझने, देखने भर की प्रेरणा और कृत्य नहीं, बल्कि उस सूरज से इन सब के अलावा समाज को अन्न चाहिए, जिस अन्न की पैदावार खेतों में होती है। उस खेत को, उसकी माटी को और माटी को चूमने वाली हवा को धूप चाहिए, तो धूप सूरज देगा। पानी में ताप घुलकर बादल बनेगा, वही बादल पानी देगा और पानी से अनाज और अनाज से जीवन की गतिविधि होगी। इस पर्व की पूजा पद्धति भी अन्य पूजाओं से अलग हटकर है। छठ की पूजा मंदिर आदि की बजाय किसी नदी या पोखरे के किनारे प्रकृति की खुली गोद में बैठकर संपन्न होती है। जाहिर है यह सामूहिकता का उत्सव है और खास बात यह भी है कि इस पूजा में समाज में व्याप्त ऊंच नीच और बड़े छोटे के सब भेदभाव मिट जाते हैं और प्रकृति की छाया में सभी मनुष्य एक साथ धरातल पर खड़े नजर आते हैं। छठ में हम सब कुछ सूर्य को समर्पित करते हैं। अन्न, दूध, फल और वनस्पति, हर तरह की पैदावार गृहस्थ अपने घर से निकालकर पानी, आकाश और प्रकृति को साक्षी मानकर सूर्य के सामने रखता है, दिखाता है जैसे जो भी है तुम्हारा दिया है, तुम्हारे ताप के हम कायल हैं, तुम्हारी कृपा पर यकीन है। विचार करें तो इस ब्रह्मांड में जहां सूर्य स्वयं प्रकृति का एक अंग है, वहीं इस धरती पर मौजूद प्राकृतिक संपदाओं के पोषक पिता भी हैं। सूर्य की उपासना ही वह बिंदु है जहां से छठ पर्व का प्रकृति से जुड़ाव हो जाता है। इस पर्व के विविध पक्षों में प्रकृति के महत्व और उपयोगिता का संदेश घुला होता है। भले ही इस पर्व में कोई कर्मकांड नहीं है, लेकिन तकरीबन 36 घंटे तक चलने वाले इस व्रत में व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, क्योंकि श्रद्धा, आस्था और समर्पण की पहली शर्त शुद्धता है, मन की और देह की। नहाय खाए से महापर्व छठ का शुभारंभ माना जाता है। उस दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, फिर गंगाजल से पूरे घर को धोया जाता है और उस दिन भोजन पकाने में पीतल के बर्तनों का उपयोग होता है। उन्हें भी पवित्र मिट्टी और गंगाजल से धोया जाता है और उसके बाद व्रती स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नहाय खाए कहते हैं और उस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। नहाय खाए के बाद अगले दिन व्रती खरना करते हैं। इस दिन व्रती चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों दिन व्रत रखते हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर, रोटी और फलों के साथ भगवान भास्कर और छठी मैया को भोग लगाया जाता है।
व्रती इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अन्य लोगों में भी इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन छठ व्रत का पहला अर्घ होता है, जो बेहद महत्वपूर्ण और कठिन होता है, क्योंकि घरों की और बर्तनों की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगले दिन छठ का समापन किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब के पानी में उतर जाती हैं और सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं। उनसे नई जिंदगी की प्रार्थना, परिवार की वंश परंपरा चलाने की याचना, तरक्की की स्तुति करती हैं। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती घर लौट आते हैं। फिर जल अन्न ग्रहण किया जाता है, जिसे पारण या पारणा कहा जाता है। इस पर्व की मूल भावना है, जो आज डूब रहा है उसकी अवहेलना न कीजिए, बल्कि सम्मान के साथ उसे विदा करिए, क्योंकि कल को फिर वही अलग रंग ढंग के साथ फिर उदित होगा। दूसरे शब्दों में कहिए तो छठ का यह अर्घ्य विधान अतीत के सम्मान और भविष्य के स्वागत का संदेश देने की भावना से भरा पर्व है। करी हमारा आरती स्वीकार, करी हमारा आरती स्वीकार। अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स।